साधु सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को प्रणाम, जय सतगुरु रविदास जी को प्रणाम, जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम, जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम, जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। सत साई। आप सभी भक्तजनों, प्रेमी, साध संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों और सभी मानव जाति को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जो इस वीडियो का जो विचार है वो हम आपको बताते हैं कि संत रामपाल के जो अंध भक्त हैं वो हमेशा यूट्यूब चैनल पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और वो लाइव रहते हैं यूट्यूब चैनल पे 10 बजे के बाद के करीब। तो उन्होंने पोथी पतड़ों को और ग्रंथों को पढ़ पढ़ के खोल खोल के दिखा रहे हैं कि पूरा सतगुरु सोही कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। तो जो आप पोस्ट में देख रहे हैं कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, आप पोस्ट देखिए जरा इन फोटो की। तो एक साइड में जो लिखा हुआ है वो नीचे की लाइन में है, दूसरे श्लोक में, दूसरी वाणी में, दोहे में कि ज्ञानी गुणी या ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी संत चिन्हे, और जो आगे जो लिखा हुआ है फरमाना, आप देख रहे हैं पोस्ट में कि जो ज्ञानी पुरुष यहां तक तो ठीक है, और जो आगे लास्ट के जो शब्द हैं चिन्हे फरमाना, अब ये कुछ और लेके बैठे हुए हैं कि दो अक्षर का भेद बताओ। अब वो दो अक्षर का भेद कौन सा है? ये तो सार नाम और सार शब्द को जो अक्षरों में लिखा जाने वाला, पढ़ा जाने वाला है, उनको पकड़ के बैठे हुए हैं। फरमाना जो होता है वो क्या होता है, इनको यही नहीं पता। फरमाना होता है संदेश, संदेश होता है। फरमाना होता है संदेश। चिन्हे, चिन्हे का मतलब क्या होता है? कोई ज्ञानी गुणी पुरुष ही चिन्हेगा इस संदेश को, इसका अर्थ ये होता है कि जो दो अक्षर का जो भेद बताया गया है, एक छुड़ावे एक लखाए, और कोई विरला ज्ञानी पुरुष इस संदेश को चिन्हेगा, ये फरमाना का कोई और मतलब बता रहे हैं। फरमाना का मतलब ये नहीं होता है। हम आपको बताते हैं कि फरमाना क्या होता है। ध्यान से सुनना, इस वीडियो को देखना। हाँ, तो जो इसमें लिखा हुआ है वो है ओह सोह अक्सर जाना, और ज्ञानी गुणी किन्हीं पर फरमाना। किन्हीं फरमाना का मतलब जो है ये कुछ पाखंडी और बता रहे हैं। दूसरा है कि पूर्ण सतगुरु सोही कहावे, या एक ही बात है वो तो, और दो अक्षर का, दुई अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, तब नए संग निज घर को पहुंचावे। अब देखिए ये जो ओह सोह अक्सर जाना, ज्ञानी गुनी किन्हीं फरमाना, किन्हीं फरमाना,
अब जो किन्हे जो है शब्द, ये किन्हे नहीं है, किन्हे नहीं है, ये चिन्हे है। जो टाइपिंग में मिस्टेक है इसकी, क्योंकि किन्हे का कोई अर्थ नहीं बनता है। ज्ञानी गुनी क्या फरमाने, इसका अर्थ किन्हे का मतलब क्या, कौन सा, कैसा। किन्हे का मतलब तो प्रश्नवाचक में है ना, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक नहीं है, चिन्हे आएगा यहाँ पे। चिन्हे के ओहो सोहो अक्सर जाना, ज्ञानी गुनी चिन्हे फरमाना। फरमाना का मतलब संदेश होता है। ओह सोह, ये ओह सोह क्या है, ये कोई मंत्र नहीं है। ओह और सोह, ओह सोह का मतलब होता है जो वो है और जो मैं स्वयं हूं, इसी को जानना है। और ज्ञानी गुनी ही इस बात को चिन्ह करता है, चिंता है। फरमाना इस संदेश को वो ही चिन्हेगा जो उसको और अपने को जान लेता है, उसको और अपने को जान लेता है, अपने स्वरूप को और उसके स्वरूप को जान लेता है। ज्ञानी गुनी चिन्हे फरमाना, तो जो ऊपर की लाइन का है वो संदेश दिया गया है। ओह सोह अक्षर जाना, जिसने भी ओह सो अक्षर को जान लिया, कोई ज्ञानी गुनी ही इस संदेश को चिन्हेगा। चिन्हेगा मतलब चित्त में लेगा, हृदय में लेगा। चिन्हना मतलब हृदय में लेना। जैसे आप चिन्हे का मतलब होता है सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। ओह सो ना तो कोई तत्व है ना कोई पदार्थ है, बिल्कुल नहीं। ओह सो का मतलब यही होता है कि वो और आप दोनों का स्वरूप जो जान लेता है, कोई ज्ञानी गुणी विरला वही सेलेक्ट करेगा। किसको, उस संदेश को, जो संदेश इस वाणी में दिया गया है। सो अब ये कह रहे हैं कि दो अक्षर का भेद, अरे भाई दो अक्षर का भेद मैं पहले भी बता चुका हूं। दो अक्षर का भेद का मतलब कुछ और होता है। जैसे ढाई अक्षर प्रेम का, ये भी आ गया ना यहाँ पे, वहीं पे दो अक्षर। भाई ढाई अक्षर कोई गिनती के नहीं होते, ये भी इसी तरह दो अक्षर जो है वो कोई वो नहीं होता। दो अक्षर का मतलब यही होता है कि संसार के जितने सिस्टम हैं उनसे अलग कर लेना, और जो मेन बचता है निज अक्षर, नी तत्व नी अक्षर, जो अपने आप में अक्षर है, अक्षर स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, उसमें मिला देना। इसका अर्थ ये बनता है दो अक्षर यही है, यही है वो दो अक्षर, प्रकृति और वो अविनाशी स्वरूप, ये दो ही तो हैं। इन दोनों के अलावा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। प्रकृति परिवर्तन और भाई वो स्वरूप, तीसरा कौन है यहाँ पे, कोई नहीं है। जैसे ये शरीर और आप, दो ही है यहाँ पे, तीसरा कौन है यहाँ पे, कोई नहीं है। तो इस शरीर की मान लीजिए दो अक्षर का हम आपको बताते हैं कि ये जो शरीर है, एक तो इसका भेद है, एक आप शरीर में हो उसका भेद है, यही है वो दो अक्षर। अब इस शरीर को, प्रकृति है शरीर, ठीक है, इसके अलावा आपके स्वरूप का भेद बताना, आपके स्वरूप में आपका ध्यान लगवा देना, यही है वो दो अक्षर। उन्होंने एक बातों में कहा है समझाने के तौर पे कि इस सिस्टम में दो ही अक्षर है। कौन सा,
एक प्रकृति अक्षर है और एक शब्द स्वरूप स्वयं अविनाशी अक्षर है, समझाने के तौर पे है। वो अपने आप में अक्षर है, उसको किसी ने बनाया नहीं। प्रकृति जो अक्षर है ये बनाया गया है। ये है दो अक्षर का भेद है। और दो अक्षर आप ग्रंथों में पढ़ के सत कबीर और ये मत ले लेना, ये नहीं है। तो इन पाखंडियों ने, ये पाखंडी अपने आप में सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं, वो हैं, और यूट्यूब पे लाइव करते हैं। इन्होंने ओम का भी जिक्र किया कि सबसे पहले ओम प्रकट हुआ ब्रह्म के मुंह से। देखा इन्होंने ओम प्रकट हुआ, देखा इन्होंने ओम प्रकट हुआ। फिर बोले कि ओम से सारी सृष्टि रची हुई, देखा इन्होंने। ग्रंथों में तो गपोड़ लिखा हुआ है कि ब्रह्म के मुख से ओम प्रकट हुआ और ओम से सारी सृष्टि रची हुई है। अरे भाई, प्रकृति और अविनाशी के सिवा तीसरा कोई है ही नहीं यहाँ पे खेल करने वाला। इस शरीर से आप क्या नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हो। तो आपका शरीर और आप दो ही तो हो। ठीक इसी तरह इस प्रकृति और वो अविनाशी दो ही तो हैं इस खेल को करने वाले। आप भी तो एक खेल कर रहे हो इस शरीर के द्वारा। तो दो ही हैं यहाँ पे, तीसरा कोई नहीं है यहाँ पे। कोई किसी के मुख से नहीं बोला गया। ओम शब्द को मैं बताया मैंने। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथों का ओम मिलता है, जो पाली प्राकृत भाषा में है, धम्म लिपि में है, जो तिब्बत से शुरू हुआ था ओम। और वो उनका उच्चारण शांति का प्रतीक है। ओम की कहानी तो मैंने आपको बताई थी कि ओम सबसे पहले कहाँ से आया भारत में। तो ओम तो बौद्धों का है, बौद्ध ग्रंथों से ओम लिया गया, चुराया गया है। और ओम 52 अक्षरों का रूप नहीं है, 52 अक्षरों का रूप नहीं है ओम। ओम एक ध्वनि है जो मुख से बोली जाती है, और वो उसका निर्माण किया है बौद्धों ने, यानी कि बुद्ध मार्ग से ही उसका निर्माण हुआ है ओम का। ओम मणि पद में हूं, ओम मणि पद में हूं, ये एक वंदना है किसकी? भगवान बुद्ध की। ओम मणि पद में हूं, सबसे पहले ये मंत्र आया था इस धरती पर ही, ओम मणि पद में हूं। और ये नेपाल का है, और ये पाली प्राकृत भाषा में है। बाकी सब तो ये बाद में आए हैं। ओम, ओम की एक मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि सबसे पहले ओम कहाँ से आया। तो भाई वो ब्रह्मा के मुख से थोड़ी आया था ओम। ये तो गपोड़ गाथा बता रहे हैं कि इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से ओम पैदा हुआ, ओम से सारी सृष्टि पैदा हुई। क्या है ये? गपोड़ गाथा है। ओम का इतिहास नेपाल में मिलता है, और जो ओम का इतिहास नेपाल में मिलता है, उस ओम की व्याख्या जो है वो एक वंदना है, बस खाली वंदना, प्रार्थना, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओम का इतिहास तो वहां है, और उस इतिहास में ये चीज है नहीं कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ और फिर सृष्टि हुई। नहीं, बकवास है, झूठ बोल रहे हैं, सब के सब झूठ बोल रहे हैं कि ओम से सृष्टि पैदा हुई है। नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। सृष्टि हुई है मन की कल्पना से। सृष्टि कौन है? ये शरीर। ये शरीर ओम के मुख से पैदा नहीं हुआ, ओम से ये शरीर पैदा नहीं हुआ। यह है वो सृष्टि, ठीक है। इसकी रचना हुई है किससे? आपके मन की कल्पना से। और ऊपर जो देख रहे हो ये सृष्टि नहीं है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है, प्राकृति, बहुत पहले से। और फिर उसने कहा एक जिक्र भी आया था आदि अंत का, कि कबीर सतगुरु कबीर साहिब आदि से अंत तक का भेद बता दिया। तो सतगुरु कबीर साहिब ने आदि अंत तक का भेद बताया है, तो पहले परख की है संसार की, एक एक तत्व पदार्थ की परख की है उन्होंने, कि कौन सा बनने वाला है, कौन सा बिगड़ने वाला है, कौन सा विनाशी है, तभी तो पता चलेगा। रही बात परख किसकी की है? इस सृष्टि की परख करी है कि इस सृष्टि का निर्माण कहाँ से हुआ। इस प्रकृति के बारे में नहीं कहा, ये झूठ है। ग्रंथों में बिल्कुल कोरी करारी झूठी लिखी हुई है। कबीर जी के नाम पर कबीर सागर भी झूठा है, कबीर अनुराग सागर भी झूठा है, क्योंकि असली तो इस सृष्टि में छुपा हुआ है भेद। आप देख लीजिएगा इसका आदि का अंत तक का कौन सा भेद है।
ये भेद तो हम भी जानते हैं। जब हमने अपने स्वरूप को जाना तो इस सृष्टि का भेद पता चल गया, आदि से अंत तक का इसका। और फिर आदि से अंत तक का भेद इस सृष्टि का है। आपके स्वरूप का आदि अंत नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा, जो आपका अविनाशी स्वरूप है उसका कोई आदि अंत नहीं है। ठीक है, सृष्टि का आदि अंत है कि आपका जन्म सृष्टि की शुरुआत है और ये बिगड़ जाना इसका अंत है। तो आदि और अंत इस पे लागू है। किस पे? इस सृष्टि, इस शरीर पे। और जो आदि अंत परिवर्तन है, जो भी है, वो लागू इस शरीर पे है, वो ही बाहर जो आप देख रहे हो इन पे भी लागू है, सेम टू सेम। तो आदि अंत तक का भेद तो आप भी जान सकते हैं ना। हर एक चीज की परख करोगे तो आदि अंत का भेद लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा भाई? आदि अंत का भेद तो यही है सृष्टि का। इसका गर्भ से जन्म हुआ है इस शरीर का और अंत समय में बिखर जाना, तो यही है इसका आदि अंत तक का। आपका कोई आदि अंत नहीं है। आपके संपर्क में न जाने कितने शरीर आए, कितने गए। तो आदि अंत का भेद तो यही है भाई। हमने जान लिया, हम कह रहे हैं यही भेद है सृष्टि का, आदि अंत तक ये सृष्टि है। सृष्टि का मतलब क्या? जो इस प्रकृति के तत्व पदार्थों से जो बनने वाली चीज होती है उसी को सृष्टि कहा जाता है। और वो ये सृष्टि आपकी मन की कल्पना से हुई है। बार बार बता चुका हूं, सबसे पहले मन प्रकट हुआ था। इस सृष्टि से पहले मन प्रकट हुआ था। मन के कारण ये सृष्टि बनी और आज भी बनती जा रही है मन के कारण। तो इसका आदि अंत तक का भेद तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है। मैं तो जानता हूं भी, मेरा जो स्वरूप है वो आदि अंत में नहीं आता, ये आदि अंत में आती है। इसका अंत भी है, आदि भी है। आदि तो मतलब क्या कि ये बन रहा है, फिर बिगड़ रहा है, फिर बन रहा है, फिर बिगड़ रहा है। आदि तो ये है। आदि का मतलब क्या होता है? आदत किसी चीज का आदि हो जाना। तो आपका मन तो आदि हो गया ना, ये शरीर पकड़ने में, छोड़ने में। इसको बोलते हैं आदि। ये आपका मन जो है वो बार बार शरीर पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, शरीर छोड़ रहा है, आदि हो गया। अंत क्या है? अंत इसी सृष्टि का अंत हो जाता है। इसको बोलते हैं आदि अंत। और जो आपका रियल स्वरूप है उसका कोई आदि अंत नहीं है। आदि अंत उसका होता ही नहीं है। जिस भाई, आदि अंत तो उसका होता है जो बनता है, बिगड़ता है। और जो बनता बिगड़ता नहीं है, अविनाशी होता है, उसका कोई आदि अंत नहीं होता है। तो आदि अंत का भेद यही होता है। इसके अलावा कोई भेद नहीं होता आदि अंत का। या आप कहीं ग्रंथों में पढ़ के न उलझे रहो, नहीं। इस सृष्टि की बात हुई है आदि अंत की, तो इसका भेद यही है। इसका भेद, इसका जन्म होता है और फिर सबकी आंखों के सामने बिगड़ती है। तो जब ये शरीर छूटता है तो सबको पता होता है कि इसकी बिगड़ गई है, ये प्रकृति बिगड़ चुकी है। और फिर कोई नया एक शरीर, इन्हीं तत्व पदार्थों से कोई एक नया शरीर और बनता है। फिर आपका मन उसको पकड़ लेता है। तो मन तो आदि हो गया ना, पकड़ने में, छोड़ने में। अभी तो कहा है सतगुरु कबीर साहिब के ज्ञान में, आदि अंत तक का भेद बताओ। तो आदि अंत तक का भेद यही तो है। और कौन सा आदि अंत का भेद? सूर्य चंद्रमा पे मत जाइए। जो इस पे लागू है भेद, परिवर्तन, प्रकृति, वही बाहर भी लागू है। उसके आदि अंत में और इसके आदि अंत में कोई फर्क नहीं है। तो आप भ्रमित ना होएं और इन पाखंड से दूर होएं। इनको नहीं पता कि फरमाना का अर्थ क्या होता है। फरमाना का अर्थ होता है संदेश। जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो कहते नहीं है कि आइए साहब फरमाइए। फरमाइए का मतलब फरमाना होता है। फरमाइए का मतलब सुनाइए कोई नई बात, कोई नया संदेश।
क्या संदेश लेके आए हो? फरमाना का मतलब ये होता है। जब आप किसी को कोई भेद बताते हो तो क्या होता है? फरमाना, संदेश देना। तो वही ये बात आई है कि सो ओहम सोहम का भेद, ओहम सोहम अक्सर जाना और ज्ञानी गुनी चिन्हे फरमाना। ये किन्हे का जो है ये टाइपिंग में मिस्टेक है, चिन्हे आएगा यहाँ पे, फरमाना संदेश। वही ज्ञानी व्यक्ति इस संदेश को सेलेक्ट करेगा, चिन्हेगा, जिसने उसको और अपने को जान लिया। ओम सोम का यही अर्थ होता है। ओम का मतलब वो, सोह का मतलब खुद, स्वयं। और ये मंत्र नहीं होते, जानना है। यही था इसका भेद। पाखंडी कुछ और बता रहे हैं। और ओम ना ही किसी के ब्रह्म से मुख से पैदा हुआ और ना ही ओम से सृष्टि रची गई। बाद में पाखंड फैलाया गया। टाइपिंग ग्रंथों के अलावा मतलब जो मशीनों से जो ग्रंथ टाइपिंग किए गए हैं, उनके अलावा हस्तलिखित कोई ग्रंथ नहीं है और ना ही सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन कोई ग्रंथ है। जब उनके समकालीन कोई ग्रंथ नहीं है, तब पाखंडियों ने मौका देख लिया। तब पाखंडियों ने मौका देखा। क्या मौका? कि भाई जय ना ही तो नानक साहिब का लिखित कोई ग्रंथ है हाथ से, ना ही कबीर साहिब का कोई लिखित ग्रंथ है हाथ से, ना ही रविदास जी का है। तो उन्होंने फायदा ये उठाया कि भाई उनके लिखे हुए तो ग्रंथ है नहीं, कोई भी कहीं प्रमाण ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उनके नाम पर ग्रंथ पेल दिए। मन मन में आया जो, मन घड़ंत, कहीं कहानी पुराणों शास्त्रों की वेदों की उठा उठा करके जोड़ दी और संस्कृतों में लिख दिए, कहीं किसी भाषा में लिख दिए और फैला दिए। अब झूठे ग्रंथ फैलाने वालों को इतना विश्वास हो गया कि सतगुरु कबीर साहिब समकालीन कोई ग्रंथ मिलेगा नहीं और हमारे ग्रंथ कोई झूठे साबित नहीं कर सकता। भाई आज अगर सतगुरु कबीर साहिब या रविदास जी के समकालीन कोई लिखित ग्रंथ मिल जाए तो उनकी तो झूठ सामने आ जाएगी। अब उनके ग्रंथ मिलेंगे नहीं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये सच्चे हैं, झूठे नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं ना, झूठे हैं। भाई उनके नाम पर बनाए इन्होंने, उनके हस्तलिखित ग्रंथ है नहीं। अगर इनके हस्तलिखित ग्रंथ होते तो आज ये ग्रंथ ना होते, इनके पौल पट्टी वाले या मनगढ़ंत ग्रंथ ना होते। तो भक्तजनों प्रेमियों, भ्रमित नहीं होना। आदि से अंत तक का यही भेद होता है, सृष्टि का है। सृष्टि ये शरीर है। ओम सोहम का मतलब वो और आप, और फरमाना का मतलब संदेश होता है। ठीक है, संदेश दे दिया गया। कौन सा? ओम सोम अक्षर है जाना। उन्होंने बोल दिया, संदेश दिया कि इसको कोई जान लेता है तो ज्ञानी गुनी सेलेक्ट कर लेता है, चिन्ह लेता है, उस भेद को जान लेता है। यही है। रही बात दुई अक्षर, तो एक प्रकृति और एक अविनाशी। प्रकृति अक्षर बनाया गया है, अविनाशी अक्षर निर्मित नहीं है। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भी ऐसी बात है तो आप बताइएगा, हम उसका भेद बताएंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। और ग्रंथों में उलझने से आपको कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप पहले छानबीन कीजिएगा पूरी सृष्टि का कि कौन सी बनने वाली बिगड़ने वाली है। जो अविनाशी है वो इन सब से अलग होगा, वही आपका स्वरूप होगा, वही अविनाशी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो भेदी शत्रु की शरण में जाएं और भेद को लें, पहचान लें, तभी आपका कल्याण हो सकता है। सत्य मार्ग पे चलें, भेदभाव में ना रहें।
जाति पाति झूठी अवधारणाओं में ना रहें, ऊंच नीच की अवधारणाओं में ना रहें, और आपस में ग्रंथों की खोल खोल के टक्कर ना लगाएं, क्योंकि ग्रंथों में सच्चाई नहीं है। इनमें ही उलझते रह जाओगे, इनमें टक्कर मारते रहोगे। यही हम आपको सत्य बता रहे हैं। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे से आगे शेयर जरूर करना, और आप भ्रमित ना होना, क्योंकि इनके ग्रंथों से अच्छा तो विज्ञान भी अच्छा है। विज्ञान जब तक देखेगा नहीं तब तक प्रमाणित नहीं करता है, वो मानता ही नहीं। देखेगा, खुद देखेगा, फिर दुनिया को दिखाएगा, फिर प्रमाणित करेगा, फिर बताएगा उसके बारे में। लेकिन इन धर्मगुरु नकली संतों ने तो 0% भी किसी चीज को ना दिखाया कहीं पर भी, फिर भी आप लोग मान रहे हो। अरे विज्ञान तो झूठ भी नहीं बोलता। विज्ञान तो जो आत्मा को देखेगा तो आत्मा की फोटो बनाएगा और फिर दुनिया को दिखाएगा। लेकिन जब तक विज्ञान ने आत्मा को नहीं देखा, विज्ञान नहीं मानेगा। और आपको दिखाया ही नहीं, फिर भी आप मान रहे हो। ये मूर्खता है, आपकी अज्ञानता है, ये मूर्खता ज्ञानता आपकी। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसे पाखंडियों से दूर रहें। और आप सभी मानव जाति को प्रणाम, भक्तजनों को प्रणाम, साधु संतों को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब, सत साहिब।